गाइस, क्या आप लोगों ने ऐसी स्मार्ट वॉच के बारे में सुना है जो आपकी फिंगर को ईयरफोन में कन्वर्ट कर देती हो और उसके बाद आप इसको ऐसे लगा के अपने खोल्स या म्यूजिक सुन सकते हैं? जी हाँ गाइस, इस वॉच को एसजीएल कहते हैं और एक्चुअली इस वॉच को हम लोग बाकी स्मार्ट वॉचेस की तरह ब्लूटूथ से अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद जैसे ही कॉल आएगा एक एडवांस बटन दिया होता है जिसे क्लिक करने के बाद आप जैसे इसे कान पे लगाएंगे ये रिस्ट से फिंगर की तरफ सिग्नल्स को भेजती है और उसके बाद आपकी ये फिंगर ईयरफोन के जैसे काम करना शुरू कर देती है। आपको ये टेक्नोलॉजी कैसी लगी चैट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा। गाइस, मान लो कि अगर किसी दिन डॉल्फिन और शार्क की भिड़ंत हो जाए तो क्या होगा? तो आप लोग कहेंगे कि प्यारी सी दिखने वाली डॉल्फिन इस खतरनाक शार्क का क्या बिगाड़ लेगी? तो आप गलत हैं। एक्चुअली डॉल्फिन शार्क से ज्यादा फुर्तीली होती है और उसके पास एक हॉरिजॉन्टल पूंछ होती है जो कि उसे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तेजी से जाने में मदद करती है और इसी वजह से डॉल्फिन अपने मजबूत मुंह से नीचे से ऊपर जाते हुए शार्क के नाजुक पेट पे हमला कर देती है और यही वजह है जिसकी वजह से शार्क डॉल्फिन से डरती है। गाइस, जो दिखता है वो होता नहीं है। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि एक बार नासा ने अपने एडवांस्ड साउंड रिकॉर्डर से सूर्य यानी कि सन की साउंड को रिकॉर्ड किया और उसके बाद वो साउंड उसने दुनिया को सुनाई भी और ये बताया भी कि काफी हद तक सूर्य से आने वाली साउंड हमारे भारतीय वेद मंत्र ओम की साउंड से मैच करती है। हम वैसे भी हमारे भारतीय पद्धति में सूर्य को देवता मानते हैं और अब तो साउंड भी ओम से मैच करती है। सो प्राउड टू बी इंडियन। सो गाइस, क्या आप इससे पहले तक ये बात जानते थे? और नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आप लोगों ने वीआर यानी कि वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा, मे बी यूज किया हो, लेकिन अभी तक हम सिर्फ इतना जानते हैं कि शायद हम ही इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रशिया में वीआर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आजकल गाय भी कर रही है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली वहां पर रशिया में गायों के लिए स्पेशली वीआर सेट्स को बनाया गया है जो उन्हें पहनाया जाता है और उसके अंदर फिर एक वीडियो चलाई जाती है 24 घंटे के लिए जिसमें उनको ये भ्रम पैदा किया जाता है कि वो बहुत ही ग्रीनरी वाले एरिया में और बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में रह रही हैं और उसके बाद आप बिलीव नहीं करेंगे कि उन गायों का दूध का यानी मिल्क का प्रोडक्शन 40% तक बढ़ गया है ना अमेजिंग? आप इससे पहले तक ये बात जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। विराट कोहली जो पानी पीते हैं उसका प्राइस सुन के आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। 600 ml की बोतल $37 यानी कि ऑलमोस्ट 2700 रुपए की है। अब आप लोग कहेंगे कि अमीरों को तो ज्यादा पैसा देने की आदत है या फिर आप कहेंगे कि कंपनी ने तो लूट मचा रखी है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हाइड्रोजन वाटर पीते हैं जिसमें हाइड्रोजन स्पेशली पानी के अंदर इंजेक्ट की जाती है जिससे नॉर्मल पानी की तुलना में उस पानी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बढ़ जाती हैं और अगर आप उसे पीते हैं तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली डिटॉक्स हो जाती है। तो भाई साहब, अगर पैसा ले रहे हैं तो कुछ तो खास बात होगी। वैसे पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप दिन में कितना पानी पीते हैं? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इस पूरी ही पीरियोडिक टेबल में हीलियम इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में डिस्कवर ही नहीं किया गया। एक्चुअली उसे सन के एटमॉस्फेयर में डिस्कवर किया गया था, इसीलिए इसका नाम ग्रीक वर्ड हीलियोस से इंस्पायर्ड है जिसका मतलब है सूर्य देवता। वैसे भी हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में हीलियम ना के बराबर है, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि हीलियम अर्थ एलिमेंट है ही नहीं। ऐसे ही केमिस्ट्री के इंटरेस्टिंग फैक्ट और अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक बायो में गिवन है। 21 दिन का लॉकडाउन है, हमें हमारे घर पे ही रहना है, बाहर नहीं निकलना और इतना लंबा समय इस 4 दीवारी में अगर आपको गुजारना है तो आपको तनाव मुक्त भी रहना पड़ेगा। इसीलिए इस सेशन में मैं आप लोगों को 10 ऐसी बॉलीवुड की मूवीज बताता हूं जिसको देख के आप अपने आप को तनाव मुक्त रख सकते हैं। पहला, पुष्पक। नंबर 2, भेजा फ्राई। नंबर 3, अंदाज अपना अपना। नंबर 4, हंगामा। नंबर 5, हेरा फेरी। नंबर 6, डेली बेली। नंबर 7, मुन्ना भाई सीरीज। नंबर 8, खोसला का घोसला। नंबर 9, गोलमाल एंड नंबर 10, धमाल। गाइज, इन मूवीज को देखिए, आपको मजा आ जाएगा और आप अपने आप को तनाव मुक्त भी महसूस करेंगे। लेट्स स्टे एट होम, लेट्स फाइट अगेंस्ट कोरोना।
आईपीएस के फाइनल इंटरव्यू में पहुंचे एक बंदे को अंग्रेजी भाषा में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो इंटरव्यूअर ने उन्हें कहा कि तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, तुम प्रशासन कैसे चलाओगे। तो बंदा सोच में पड़ गया। तो इतने में इंटरव्यूअर ने कहा कि कोई बात नहीं, पानी पी के जवाब दे। तो उस बंदे ने सोचते हुए कहा कि सर मैं पानी नहीं पी सकता। तो इंटरव्यूअर ने कहा कि क्यों नहीं पी सकते। तो उसने कहा कि ये पानी मैं इसलिए नहीं पी सकता क्योंकि ये कांच के ग्लास में है, मुझे स्टील के ग्लास में पानी पीना है। तो इंटरव्यू को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि पानी का ग्लास से क्या लेना देना। तो उस बंदे ने कहा कि सर यही तो मैं कह रहा हूं, जैसे कि पानी इंपॉर्टेंट है, ग्लास नहीं, वैसे ही मेरी कार्य शक्ति इंपॉर्टेंट है, भाषा नहीं। और फाइनली इस जवाब के बदौलत उनका सिलेक्शन हो गया। और ये रियल घटना, और उस बंदे का नाम है आईपीएस मनोज कुमार शर्मा। गाइज, आप लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। दिल्ली के सरकारी स्कूल से रिटायर एक टीचर कीमत राय गुप्ता ने रिटायरमेंट के बाद अपने आप को बिजी रखने के लिए दिल्ली के भागीरथ पैलेस मार्केट में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की एक दुकान खोली। तब उनके पास एक सेल्समैन आया और उस सेल्समैन ने बातों बातों में एक जानकारी दी और कहा कि हेवल्स नाम से एक छोटी सी फैक्ट्री है जिसे उसका मालिक बेचना चाहता है। तब कीमत राय गुप्ता ने 7 लाख रुपए देके हेवल्स नाम की एक छोटी सी फैक्ट्री को खरीदा और रिटायरमेंट के बाद भी अपनी मेहनत के दम पे उस फैक्ट्री को मुनाफे में लाके खड़ा कर दिया। और गाइज, आज वो इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनी है जिसका टोटल टर्नओवर 1000 करोड़ से भी ज्यादा है। एक इंटरव्यू में कीमत राय गुप्ता जी ने कहा था कि जो इंसान मेहनत करना जानता है और जो इंसान रिस्क उठाना जानता है, उसको सफल होने में कोई रोक ही नहीं सकता। गाइज, अगर आप राजस्थान की राजधानी जयपुर गए हैं तो आप लोगों ने हवा महल तो जरूर देखा होगा, लेकिन हवा महल के बारे में एक फैक्ट शायद आप नहीं जानते। पूरी ही दुनिया में हवा महल इकलौती ऐसी बहुमंजिला इमारत है जिसकी नींव है ही नहीं, यानी कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बिना नींव के खड़ी है। इसके आगे की वॉल की मोटाई 8 इंच है जिसके सहारे 5 मंजिला इमारत को खड़ा किया गया है। पूरी ही दुनिया में ऐसा आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना शायद ही आपको देखने को मिले जहां पर इतनी बड़ी बिल्डिंग फ्लैट सरफेस पर सालों से खड़ी है। गाइस, इंडिया भी आर्किटेक्चर में किसी से कम नहीं है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है।